आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि जो है संस्कृत व्याकरण का मुख्य अंग है, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में आता है। और प्रायः बोलचाल की भाषा में हम लोग संधि का प्रयोग करते ही करते हैं। तो संधि जो है लिखा जाता है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जो आलय विद्यालय, विद्या में आ और आलय के पहला जो आ, दोनों मिलकर आ हो गया और जो का विद्यालय बन गया, तो ये संधि हो गई। तो जैसे कि लिखते हैं संधि, संधि अभी परिभाषा है दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। यथा विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। इसमें का आ, इसमें का मिलकर आ बन गया, यह हुआ विद्यालय। अब इस संधि के तीन भेद हैं, देखते हैं। संधि के तीन भेद। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो मैं अभी स्वर संधि का उदाहरण बता रहा हूं। स्वर संधि के उदाहरण है विद्या जोड़ विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय क्या बन गया? विद्यालय। और यहां पर है व्यंजन संधि उत जोड़ लेखा। ये उत जोड़ लेखा बराबर होगा उल्लेख। तीसरा है नमस्ते, नमः जोड़ ते बराबर नमस्ते। तो अभी देख लिए संधि के तीन भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? ये देखिए, विद्या जो आलय विद्यालय हुआ है, यहां पर ये द्या है ना, द्या इसमें आ छिपा है और इसी से पहचान होती है, इसमें आ है ये, तो यह स्वर संधि है। और यहां देखते हैं ये उत है ना, उ आधा त, इसको बढ़िया से लिख देता हूं मैं, बढ़िया साफ सुथरा। उत तो हलंत है यहां पर, तो ये हलंत है मतलब व्यंजन। हलंत और व्यंजन एक ही है, इसको हम हलंत भी लिख सकते हैं। हलंत, हलंत संधि भी कहते हैं। तो उत तो हलंत है, इसलिए यह व्यंजन हलंत है। और यह विसर्ग नमः, ये विसर्ग है ना, यह विसर्ग है यहाँ पे, तो यह विसर्ग संधि है। यहाँ पर हलंत है तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर द्या स्वर्ग है तो यह स्वर संधि है। समझ में आ गया? ये स्वर है तो स्वर संधि, ये हलंत है तो व्यंजन संधि, और ये विसर्ग है तो विसर्ग संधि।
अब आगे देखते हैं। अब इन सब का जो है ये तो हुआ संधि, उसके 3 भेद उसके उदाहरण है। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं। तो यहां पर अभी हम स्वर संधि के भेद के बारे में लिखेंगे। स्वर संधि, ठीक है। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। यथा माने जैसे, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है। मतलब दो स्वर वर्णों के सार्थक मेल को, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा विद्या जो आलय विद्यालय, मैंने बताया था ना कि यह स्वर संधि यहां से जाना जाता है। अब इस स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद हैं, के 5 भेद, ठीक है। यहां देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 में आ गया दीर्घ, 2 में हो गया गुण, 3 में हो गया यण, 4 में है वृद्धि, अब 5 है अयादि। माने स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, इस प्रकार ये है। अब ये जो अब 5 का अलग अलग उदाहरण है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। इसको पहले मिटाकर, ठीक है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि इसमें अ जोड़ ओ या आ मिलकर आ हो जाता है। ई जोड़ ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा होता है, दीर्घ माने बड़ा। तो जैसे कि इसमें अ जो अ या आ मिलकर आ हो जाता है, दोनों में से कोई एक रहेगा अ या आ।
आई जो ई जो बड़ी ई जो छोटी ई बड़ी, दोनों में कोई ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार ऊ जोड़ ऊ या बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। देखते हैं अब कि इसमें अ जोड़ अ या आ मिलकर आ होता है, ई जो छोटी ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है, ऊ जोड़ ऊ या बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। माने किसी भी स्थिति में दीर्घ अर्थात बड़ा, दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना ना, यहाँ पर अ मिलकर बड़ा अ बना है ना, यहाँ ई मिलकर बड़ा ई बना है ना। तो अब इसके उदाहरण आपको बताता हूं। इसके उदाहरण है उदाहरण वर्णों के मेल और नया वर्ण। यहाँ देखते हैं उदाहरण, जैसे कि विद्यालय को ही लेते हैं। विद्या जोड़ आलय बनेगा विद्यालय। इसमें वर्णों का मेल हुआ है आ, विद्या में आ है, विद्या में आ है और यहाँ आ है, जोड़ आ बराबर क्या नया वर्ण बनेगा आ। माने विद्या जो आलय विद्यालय होता है तो इसमें आ, इसलिए आ है, यहाँ पर आ मिलकर क्या बन गया बड़ा आ बन गया विद्यालय। यहाँ पर संधि हो गई, यहाँ ये और ये आ मिलकर बड़ा आ बन गया। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं नदी जोड़ ईशः बराबर नदीशः। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दी है ना, तो बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनेगा। मैं बताया था ना कि किसी भी स्थिति में दीर्घ होगा, किसी भी स्थिति में दीर्घ होगा। उसी प्रकार महा जोड़ आलयः बराबर महालयः। तो इसमें भी आप देखते हैं यहाँ आ और आ मिलकर बड़ा आ बना है। देखिए यहाँ पर आ यहाँ बड़ा आ बन गया, तो इसको हम देखते हैं आ जोड़ आ बराबर यहाँ पे बड़ा आ। अब देखिए फिर से देखा जाए उदाहरण विद्या जो आलय विद्यालय, इसमें आ की संधि हुई है, वर्णों का मेल आ और आ हुआ है और नया वर्ण इसमें क्या जुटा है आ। यहाँ नदी जो ईसा नदीसा हो गया, तो दी में बड़ी ई है और ई में ये बड़ी ई है, दोनों बड़ी ई मिलकर केवल एक बड़ी ई बन गई। यहाँ जो है आ धर्म हा में आ है और फिर यहाँ आ है, यहाँ महालय बन गया, तो इसका हा में जो आ है ये लिख दिया, इसका जो आ है ये लिख दिया, आ जो आ बराबर आ बन गया, महालय हो गया। इसके बाद अभी आप लोगों को गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि सब पढ़ाना है, जो अगले अंक में पढ़ाएंगे। तो ये जो मैं वीडियो बना आप लोग को मतलब कि बनाया पढ़ाया, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरा बेल आइकन दबाएं, जिससे मतलब आप लोग मेरा वीडियो पहले देख सके। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।